करते हैं एंड एक बार इसको रीड करो। लास्ट वाली डीआई किसने किसने ट्राई करी? नहीं, आप लोगों ने करी? किसी ने मुझे उसका आंसर ही नहीं दिया। चिन्मयी एवरेज चैप्टर मैं आपको यूट्यूब पर कवर करवाऊंगी, ठीक है, अलग से इसी वीक आपका वो सेशन ले लिया जाएगा। इंस्टॉलमेंट एवरेज जो भी रिमेनिंग रह गया मैं वो 0 to Zenith में ऐड करवा दूंगी, डोंट वरी। एंड वन मोर थिंग, जो भी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप @बैंकिंग स्मार्टली को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, फॉर डिस्कशन एंड जो भी आपका गाइडेंस, और साथ में रुद्रा से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। रुद्रा का जो टारगेट ग्रुप है प्राइवेट, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो। कोई बात नहीं, जिनका रिकॉर्डेड नहीं खत्म हुआ है वो करते रहेंगे, ठीक है, बाद में। आज ये करो। देखो, जो आपकी कौन सी डीआई छूटी थी, पार्टनरशिप की एक मैंने आपको अच्छे लेवल की डीआई दी थी, ठीक है, तो वो मैं आपको करवा दूंगी एक दिन। डाउट जो भी मैं होमवर्क में चीजें छूट रही हैं तो वो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से सैटरडे को सेशन रखेंगे, उसमें करेंगे, बिकॉज मैं अपने डेली टारगेट जो भी चल रहे हैं डे 1 डे 2 उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती कि आपका स्केड्यूल खराब हो। सो जो होमवर्क वाली डीआई है वो आपकी सैटरडे को मैं करवा दूंगी, ओके। चलो, मैं आप लोगों को लास्ट डीआई का आंसर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखो इसमें बोला क्या गया है, बहुत ही आपका केसलेट प्लस ग्राफ है यहाँ पर, लाइन ग्राफ। सिंपली अगर देखें तो क्या बोल रखा है इन्होंने, स्टडी द फॉलोइंग, ओके, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय 5 बॉयज। दैट मीन्स सपोज आपका वर्क कितना होता है, अगर मुझे परसेंटेज में कोई चीज दी गई है तो टोटल वर्क की बात करें तो वो कितना होगा यहाँ पर 100%, ओके। सो अगर मैं बात करूं अनुज की तो ये यहाँ पर 25% वर्क कर रहा है। सुशील कितना कर रहा है 10%, ये 15%, ये 20% एंड दिस वैल्यू इज 30%। क्लियर? चलो कोई नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, ओके। ये है टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करना है। मैंने यूट्यूब पे भी कई अपनी वीडियोस में लिंक दी है, आप लोग एक बार देखो तो। कृष्णा कंप्लीट्स हिज पार्ट ऑफ वर्क इन 8 days, ओके। हिज पार्ट ऑफ वर्क, तो कृष्णा की बात करें यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है हमें 20%, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से आपको एक चीज पता लग रही है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक चार्ट सा बना लेते हैं, ठीक है। अनुज को, सुशील को, मलय को, कृष्णा और सुमन, तो इसको सुम लिख देते हैं और इसको शुश लिख देते हैं। अब इनके पार्ट ऑफ वर्क हमें पता है तो इधर हम इनका जो पार्ट ऑफ वर्क है वो लिखेंगे और इधर हम टोटल वर्क ही कितने डेज में करते हैं वो लिखेंगे। तो कृष्णा के लिए मुझे क्या दिया, थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं, पार्ट ऑफ वर्क एंड टोटल वर्क, ओके। तो अब एक चीज बताओ, कृष्णा का मुझे कितना परसेंट दिया हुआ है, ये दिया है 20%, ओके। तो ये 20% वर्क कितने डेज में, 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर मैं 100% की बात करूँ तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% कितना हो जाएगा 8 5 40, मतलब ये 40 डेज में पूरा वर्क यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। पेड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूं मैं? पेड का तो मैं यहाँ पर नहीं दूंगी, वो मैं पर्सनली स्टूडेंट को देती हूँ। आप लोग इसे पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करो, यहाँ अपनी रिसिप्ट भेज देना, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगी, ठीक है। अब देखो क्या आगे बोला, मलय द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मलय टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ वर्क इज 50% मोर देन दैट द डेज टेकन बाय कृष्णा टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ वर्क। सो कृष्णा का पार्ट ऑफ वर्क कितना है 8, ठीक है। इस 8 का कितना 50% मोर, दैट मीन्स 150% मोर किसका, सॉरी 150% किसका हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 8 इंटू 3/2, और ये बात हो रही है मलय के पार्ट ऑफ वर्क की, तो कितना हो गया 4 या 12, दैट इज दिस वैल्यू इज 12। और मलय का पार्ट ऑफ वर्क इधर कितना दे रखा है 15%, मतलब इस 15% की वैल्यू मुझे 12 दे रखी। तो मलय अलोन पूरे वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 20 × 5 = 100, तो 20 × 4 = 80, ये हो जाएगा 80 डेज। समझ रहे हो इस बात को? आपको बस ऐसे करके सारी वैल्यू यहाँ पर निकाल देनी है, ठीक है। सुमिता अलग है, सुष्मिता अलग है, ठीक है, सुष्मिता है इसमें नहीं, सॉरी
सुस्मिता है ही नहीं, सुमिता है, सुशील है, अलग अलग है ये सारी वैल्यू, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला, यहाँ तक कंप्लीट डन। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज अनुज एंड सुशील टू कंप्लीट दियर पार्ट ऑफ वर्क इज 3:1। ये जो रेशियोज और ये जो हमें रिलेशन दे रहे हैं ये पार्ट ऑफ वर्क का दे रहे हैं, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, लाइक अगर आप यहाँ पर 100% के इक्वल कर रहे हो वो आप इधर निकालोगे, फिर इसके इक्वल पार्ट ऑफ वर्क करोगे, देन आप 100% निकालोगे, ठीक है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको वहां पर देखना है, ओके। अब मुझे इनके पार्ट ऑफ वर्क का रेशियो दे दिया, अनुज का पार्ट ऑफ वर्क नहीं पता, बट मुझे किसका पता था, यहाँ पर सुशील का पता था क्या, नहीं पता था, तो अभी होल्ड करते हैं, सुशील लिख देते हैं शुश, ओके। आगे बोला नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अनुज टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ वर्क इज 25% मोर देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मलय टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ वर्क। तो मलय का कितना है 12, तो इस 12 का 25% मोर दैट इज 125% कौन हो जाएगा, अनुज। अनुज का अगर हम इसको क्या करेंगे 5/4, ओके। तो 4 3 12, 3 5 15, दैट इज अनुज का पार्ट ऑफ वर्क आ गया 15। और यहाँ से अगर मैं पार्ट ऑफ वर्क की बात करूँ 3 यूनिट की वैल्यू 15 जो मुझे अनुज का पार्ट ऑफ वर्क दिया हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बचे 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5, दैट इज सुशील का जो पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा वो हो गया कितना 5 यूनिट। समझ में आ रही है ये बात, ओके। अब अनुज का पार्ट ऑफ वर्क देख लेते हैं, यहाँ से परसेंटेज में कितना गिवन है, सो दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 25%, सो दिस 15 किसके बराबर हो गया 25% के, तो 100% किसके बराबर, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौको 60, मतलब ये टोटल वर्क 60 डेज में यहाँ पर कंप्लीट कर देगा, क्लियर। अब बात करते हैं शुश की, तो सुशील था, कौन था यार, शुश, ठीक है, जो भी था। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया और सुशील में मुझे 10% दिया, दैट इज 10% की वैल्यू मुझे 5 दी, तो 100% की वैल्यू 50 हो जाएगी, ओके। एक बच रही है सुमन, तो इसके लिए कुछ आगे देखो रिलेट किया गया होगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सुमन टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ वर्क इज 3 लेस देन, तो ये क्या है 3 कम है किससे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अनुज टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ वर्क। तो अनुज का पार्ट ऑफ वर्क कितना है 15, तो 15 का दुगना करोगे 15 दूनी 30, मतलब 30 में से 3 गया 27 पार्ट ऑफ वर्क किसका आ गया, सुमन का आ गया, तो यहाँ 27 लिख दोगे, क्लियर। और सुमन का यहाँ पर परसेंटेज में पार्ट ऑफ वर्क 30% दिया हुआ है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबको हटाते हैं। अब सीधे क्या करना है आपको, यहाँ पर 30% की वैल्यू आपको पता लग गई 27, तो 10% की वैल्यू 3 है 27 और 100% की वैल्यू 90। इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ तक सब कुछ आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ इसमें नहीं आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन में पार्ट दे सकता है, किसी भी चीज में दे सकता है, तो ध्यान रखना, इतना कोई टफ नहीं है ये क्वेश्चन। जब लॉजिकल पार्ट आता है देन टफ होता है, जब लैंग्वेज घुमाता है। कल करेंगे वो हम लोग। एक लॉजिकल भी लिया आज मैंने, डीआई आपकी टाइम एंड वर्क की, आज एक लॉजिकल डीआई भी करेंगे अगर टाइम बचा तो। डन, ओके। नाउ अब आगे कुछ लोग और दिए हुए हैं हमें, ओके। सुशील सुमिता, तो सुमिता की अगर हम बात करें तो हम इधर पर लिख देते हैं, ब्लू पेन ले लूं मैं, तो इधर सुमिता का भी हिसाब देख लेते हैं क्या है। सुमिता के बारे में बोला है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सुशील एंड सुमिता, तो सुशील का कितना है, एफिशिएंसी का रेशियो इनका दिया हुआ है 2:1, किसका, सुशील एंड सुमिता, ओके। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी का ये है, तो डेज का क्या हो जाएगा रिवर्स, 1:2, क्या होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, यही तो होता है पूरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, इसी पर होता है ना। अब आगे देखो क्या, ओके सॉरी, सुशील था और सुमिता, तो सुशील के डेज थे 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 5 100, इस ये टोटल वर्क 100 दिन में यहाँ पर कंप्लीट करती है, ओके। आगे देखो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सुमिता टू कंप्लीट द वर्क इज 25% मोर देन दैट ऑफ गीता, तो हटाओ इसको। अब इन्होंने बोला कि जो हमारी सुमिता है इसको मैं सुमो बोल दूं और गीता, ओके। अब ये बोला ये 25% ज्यादा, दैट इज ये 100, तो ये 125, तो रेशियो 5:4। सुमो का मुझे डेज पता है कितने हैं 100, तो 5 2 10, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8 80, तो ये कौन आ गया 80, गीता जी आ गई। शक्तिमान वाली गीता याद आई कि नहीं,
रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर, मैम वो तो 25% मोर है कहाँ पर? हाँ तो 25% मोर ही तो किया है हमने, और क्या किया है राहुल? 25% ही तो किया है। सत्यदीप प्रैक्टिस पीडीएफ आपकी मेंस की मिलेगी, ठीक है, इकट्ठी मिलेगी, ऐड करवा रही हूँ क्वेश्चन। अब देखो इधर क्या था आपका, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सुमिता टू कंप्लीट द वर्क, इतना हो गया, तो ये गीता के आगे यहाँ तक डन, ओके। एंड मीना टू कंप्लीट द वर्क इज 4:3, ठीक है। मुझे यहाँ पर बोला है रेस्पेक्टिव रेशियो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय गीता एंड मीना, तो गीता के 80 है और दोनों का रेशियो मुझे गीता का और मीना का कितना दे रखा है, ये 4:3, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6, 60। क्लियर? किरण का देख लेते हैं। हे किरण, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय किरण टू कंप्लीट द वर्क इज 25% लेस देन मीना, ओके। तो अगर हम यहाँ पर बात कर ले मीना और किरण की, तो मीना अगर सपोज 100 है तो ये 25% लेस, तो 100 में से 25 गया 75, दैट इज रेशियो इज 3:4, ओके। समझ में आ रही है ये चीज? रिकॉर्डेड लेक्चर आपका 6 मंथ तक अवेलेबल रहेगा, ओके। ये लाइन समझ में आ रही है? सुष्मिता वाली कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? शुश वाली रेशियो से, राहुल आपको यहाँ पर सिर्फ रेशियो से जाना है, ओके। कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे आपको मैंने सिंपल परसेंटेज रेशियो वाली डीआई कराई थी, ये यहाँ पर तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है अभी टाइम एंड वर्क का बाबा। आपका ये सिर्फ इन्होंने मैनिपुलेट करने को दिया है ताकि आप डेज निकाल लो और उसके बाद फर्दर जो भी आपका क्वेश्चन में पूछेगा आप उसको आंसर कर पाओगे, ओके। चलो अब इधर इन्होंने वो, हम लोग देखो पॉइंट भूल गए, रेस्पेक्टिव रेशियो नंबर ऑफ डेज गीता मीना 4:, कितना था 3 था, तो मीना का 3 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ तक हो गया था ना, ओके। इधर बचा था 3:4 किरण और मीना का आया, तो इसकी अब वैल्यू हो गई 4 और 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 15 दिया 45, किरण हो जाएगी आपकी कितनी 45 यूनिट, क्यों? क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू 60, तो 3 यूनिट की वैल्यू 45। आगे देख लो, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अमिता एंड किरण 8:9, ठीक है। अमिता एंड किरण का रेशियो क्या दे रखा है 8:9, तो अमिता ये रही, इधर से रेशियो 8:9 दे रखा है, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 45, 9 5 45, 8 यूनिट की वैल्यू 8 5 40। कंप्लीटेड टेबल आपकी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इजी है बाबा, जिनको परसेंटेज रेशियो नहीं आता तो फिर भाई बहुत, मैंने पहले ही बोला था आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा करो। बिल्कुल प्रशांत, क्वेश्चन को पढ़ने की मैं आप लोगों से क्यों बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करा करिए, क्योंकि ये हिम्मत आपको यहीं से आएगी, ओके। क्योंकि अगर आप सबमिट करके मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज आप उस प्रेशर को, उस टाइम को नहीं झेल पा रहे हो जिसमें आपका माइंड वर्क करना है, आप अपने माइंड को उस हिसाब से वर्क ही नहीं करवा रहे हो, ओके। इम्पोर्टेंट है बहुत मॉक देना, करो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है आपका, मलय एंड अमिता, तो मलय को लिख दो और अमिता को देख लो, इनके पहले हम डेज देख लेते हैं, इसके 80 थे और अमिता के कितने आए थे 40 आए थे, ओके। एंड साथ में कौन है, मीना भी है, तो मीना को भी लिख देते हैं, ये मलय हो गया। तो ये इनके डेज कितने दे रखे थे मीना के आपके, ये कितने आए थे मीना 60 आए थे, ओके। अब बोला क्या कि यहाँ पर 10 डेज तक वर्क करते हैं मलय और अमिता मिलकर, देन उसके बाद अमिता लेफ्ट कर जाती है, फिर आपका कौन वर्क करता है, यहाँ पर मीना ज्वाइन कर लेती है मलय को, एंड द वर्क आफ्टर 10 days मोर मलय लेफ्ट द वर्क एंड मीना कंटिन्यू till the work completed।
फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क कंप्लीटेड। मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज बताने। तो मुझे एक बात बताओ आप, 60 और 40 और 80 का क्या एलसीएम यहाँ पर हो सकता है? देखो 80 और 40 में तो आपको पता है 42 से 80 होता है, दैट इज इन दोनों का एलसीएम तो 80 आ गया। अब 80 और 60 का निकालोगे तो आपको पता है इनका कॉमन पॉइंट 8 त्रिक 24, इसका भी होता है इसका भी, जीरो लगा है तो जीरो लगा दो, हो गया कितना 240। तो एफिशिएंसी 8 त्रिक 24 इसकी 3 आ गई, इसकी 4 6 24 6 आ गई, एफिशिएंसी मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है, और इसकी कितनी आ गई 6 4। अब मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने कहा क्या कि पहले 6 + 3 9 की एफिशिएंसी से किसने काम किया यहाँ पर? ये काम किया 10 डेज तक इन दोनों ने। तो 6 3 9 90 वर्क कंप्लीट हो गया कि नहीं? पूरा टोटल वर्क कितना 90 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो 240 में से 90 माइनस करोगे, रिमेनिंग कितना बचा आपका यहाँ पर बताओ? 150 बचा। और अगर हम बात करें आफ्टर, इसके बाद मीना और मलय काम करते तो कितना 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से, एंड आफ्टर 10 डेज मोर मलय चला जाता है तो 70 वर्क ऑलरेडी और कंप्लीट हो गया। तो 15 में से 7 गया, कितना बचेगा बताओ? 8 7 15 80 रिमेनिंग वर्क आपका बच रहा है। अब बोला कि मीना कंटिन्यू करती है इस रिमेनिंग वर्क को करना, तो कितनी एफिशिएंसी से कर रही होगी? 4। तो किससे डिवाइड करोगे यहाँ पर आप बताओ? 4 से डिवाइड करोगे, मतलब मीना ने रिमेनिंग वर्क को करने के लिए कितना 20 डेज यहाँ पर लगा दिए। ओके, पूछा है कि टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। सो 10 डेज यहाँ लगे, ओके 10 डेज यहाँ लगे, 20 ये लगे, दैट इज टोटल 40 डेज में आपका काम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ भी नहीं था। राहुल ये एम्बुलेंस की आवाज है भाई। हाँ, नेम तो आपको पहले तो भाई इसमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डेज नहीं निकालोगे तो आगे आप कैसे करोगे? डेज तो आपको निकालना पड़ेगा। आज समझ लो, मैं बहुत इजी सा आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, जैसे आपका मतलब मॉडरेट लेवल रहता है। कल हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे जहाँ पर लॉजिकल, वैसे आज भी एक लॉजिकल है बट वो आपको आ जाएगी, परेशान नहीं। अनिरुद्धा, मैंने दोनों आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने दोनों के सॉल्यूशन लिए हैं, बिकॉज मैंने एक पाइप एंड सिस्टम की डीआई ली है जहां पर आपका वेरिएबल्स हैं, इसी में है। सो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शन मेथड, उसको भी मैं बताऊंगी। एलसीएम किस मेथड में वर्क करता है? एलसीएम मेथड वर्क ओनली व्हेन यू हैव टोटल वर्क, when you have individual work, then you can use LCM method. But when you have variables, then what to do? You have to go with what? Fraction method. Okay. I will teach fraction method also in the next TI. Okay. Anuj, Geeta, Krishna started the work. Anuj left after 20 days. Now, fraction method. Okay. You all want fraction method? Okay. मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कैसे करना है। चलो इसी से कर लेते हैं। ओके, जो बोलो वही चीज ठीक है। अनुज, गीता, कृष्णा स्टार्टेड द वर्क। तो पहले तो मैं यहाँ पर अनुज, गीता और कृष्णा इनके डेज लिख लूँ। ये 60 डेज में, ये 80 डेज में, 40 डेज में कंप्लीट करता है। और भी कोई है यहाँ पर? यस, सुमिता भी है, तो सुमिता को भी ले लो। ये कितने दिन में करती है? 100 डेज में करती है। ओके, आगे बोला अनुज लेफ्ट आफ्टर 20 डेज एंड सुमिता ज्वाइन द। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूं फ्रैक्शन कहता क्या है, पहले आप ये देखो। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, ये पार्ट ऑफ वर्क को डिनोट कर रहा है। पार्ट ऑफ वर्क दैट मीन्स, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं सपोज अनुज अनुज जो है टोटल वर्क को 60 डेज में करता है, ऑलरेडी गिवन। ओके, सो नीचे हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल वर्क अलोन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है वो नीचे लिखोगे, और इन्होंने जिस भी काम को इनको दिया गया है उसमें से इन्होंने कितने डेज काम किया। सपोज उसने 50 डेज काम किया और ये टोटल वर्क 60 डेज में अलोन कंप्लीट करता है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय अनुज इज 1/4। गॉट इट कि नहीं बताओ? ओके, गीता नहीं है क्या? गीता है तो भाई शुरू में।
यस, एक दिन का काम बोलता है आपका, एक दिन का भी बोलता है प्रशांत। अगर एक दिन का बोलता है देन आप, अगर एक दिन का बोलेगा तो 36 डेज में मान लो टोटल कर रहा है, सपोज 60 डेज में, तो 1/60 हो जाएगा। बट अगर इसने 15 डेज वर्क किया देन 15/60, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ वर्क कितना कंप्लीट किया अनुज ने, ये किया 1/4। ओके, ये पॉइंट मुझे आपको बस समझाना यहाँ पर था। सुमिता कितना था, 100 डेज था, अमोल 100 था। आप लोगों ने टेबल देख लो एक बार, लो गलत गलत क्यों कर रहे हो, देख लो 100 है कि नहीं सुमिता। सुमन, ये सुमन है देखो कंफ्यूजन हो रही है, ये सुशील है, ये सुमन है और ये सुमिता है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई होप आपको फ्रैक्शन वाली चीज समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। ओके चलो, अब फ्रैक्शन से इसको देखते हैं कैसे करना था। आप मुझे बताओ, अनुज 60 डेज में टोटल वर्क करता है, बट ये 20 दिन काम करके चला गया, मतलब पार्ट ऑफ वर्क कितना किया, 20/60। और फ्रैक्शन में ऑलवेज टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। ओके, जैसे परसेंटेज में आपका टोटल क्या होता है 100%, वैसे फ्रैक्शन में टोटल होता है आपका 1। अमोल थोड़ा सा ध्यान दो बाबा। अब इधर देखो, गीता लेफ्ट 10 डेज बिफोर वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। तो गीता टोटल कितने दिन में काम कर रही है, 80 दिन में। अगर मैं सपोज बोलूं कि n डेज लगते हैं आपका टोटल वर्क कंप्लीट होने में, ओके, तो इसने क्या किया, टोटल वर्क खत्म होने से 10 दिन पहले ये यहाँ पर चली गई। तो क्या करना है यहाँ पर हमको, टोटल वर्क कितना हो गया, n में से आप 10 डेज माइनस कर दोगे, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, एक सेकेंड बस। इनका काम करवा दूं मैं, आज ये आ ही गए हैं क्लास में। चलो, अब आते हैं कौन, अब आता है कृष्णा। तो कृष्णा जो है ये वर्क को 5 डेज पहले यहाँ पर छोड़कर जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, कृष्णा टोटल वर्क 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, एंड टोटल वर्क खत्म होने से दैट इज एन डेज जो लग रहे हैं उनमें से ये 5 दिन पहले यहाँ पर चला जाता है। क्लियर, द वर्क कंप्लीटेड एंड सुमिता कंटिन्यू टिल द वर्क कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक चीज आप बताओ, सुमिता ज्वाइन कब करती है, सुमिता आफ्टर 20 डेज ज्वाइन करती है, जब अनुज लेफ्ट कर जाता है। दैट मीन्स जो टोटल एंड डेज लग रहे हैं इनमें से सुमिता 20 डेज बाद आए और इसने कंटिन्यू किया एंड तक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक बात, क्या हम यहाँ पर एक चीज ये कह सकते हैं कि भाई जब ये 20 दिन बाद आई तो टोटल एन डेज लग रहे हैं, तो एन में से 20 दिन घटा दो। जैसे आप पार्टनरशिप मैंने बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा रहे हो, ठीक है, कि भाई निकाल दिया हमने टोटल डेज और टोटल इसको टाइम लगता है अलोन कंप्लीट करने में 100, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 1। दिस इज टोटल वर्क फ्रैक्शन। आई होप सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पर। ओके, बकवास पंती करने कम आया करो, ठीक है, ये क्लास सीरियस है। यहाँ पर मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो मतलब वो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, इसमें आप एलसीएम मेथड से भी जाओगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। मुझे लगता है ये मेथड यहाँ पर बेस्ट है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सीखो ना, वो तो आपको आता ही है, इसको सीखो अब, क्योंकि ये आपको काम आएगा। वेरिएबल बेस्ड जमाना चल रहा है आजकल आपका डीआई में, तो इसको करो। अब आओ इधर, क्या एलसीएम ले लें हम यहाँ पर, 80 और 40 का एलसीएम कितना होगा आपका, बताओ। कहने को तो मैं 80 ले लूं, लेकिन फिर मैं 80 लूंगी तो 80 और 100 का मुझे 800 लेना पड़ेगा। बट मैं एक काम ये भी तो यहाँ से कर सकती हूँ कि 80, 40 और 100 में कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 40, क्योंकि 8 5 40 और 400 अगर मैंने ले लिया तो ये सारे कवर हो जाएंगे, हो गए। तो 8 5 40 तो ऊपर बचेगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5n माइनस 50 प्लस दिस वन इज 10n माइनस का 50 एंड दिस इज 100 4 तो 4n माइनस का 80 इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, अब 1 में से 1/3 इधर हटाओगे तो मैं इधर डायरेक्ट 2/3 कर दूं, ठीक है। अब देखो क्या, 5 4 9 और 9 10 कितना, 19n हो गया, माइनस का कितना 5 5 10। ओके, 100 और माइनस का 180 ये हो गया। और इधर अगर हम ले जाएं तो ये 4 2 8 800/3 हो गया, ठीक है। इतना डायरेक्टली कैलकुलेशन करना सीखिए, स्टेप्स जितने आप यहाँ पर स्किप करोगे उतना आप जल्दी कर ले जाओगे, ठीक है। एलसीएम से ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा।
अब देखिए आगे क्या करना है हमें, 19 ये है तो इसको मैं इधर ले जाऊं, तो ये कितना हो गया +80, 18 दिया 54 प्लस करोगे 800 में 540 दैट इज 1340, और 1340 मतलब कि n इज इक्वल टू कितना आ गया 1340 और 19 दिया 57, 1340 बाय 57, और पूछा क्या था फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ फॉर विच कृष्णा वर्क, तो कृष्णा ने कितने दिन के लिए वर्क किया, तो ये कृष्णा का वर्क कौन सा था 40 वाला, मतलब कि ये वाला कृष्णा ने वर्क किया n-5 डेज। ओके, तो n की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है 1340 बटे 57 माइनस का 40, कर दो 1340 में से कितना माइनस करोगे 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 21 22, यही तो माइनस करोगे, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, 40 क्यों 5 आएगा ना n-5, तो 1340, 5 से 35, 5 5 25, 285 माइनस करोगे दिस इज 1055 दैट इज 1055 अपॉन में 57, कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जल्दबाजी में इसे मत टिक कराना। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। दुकारे ये आपकी मेंस की क्लास चल रही, प्री के लिए आपका डे 6 तक मैंने करवा दिया, और क्यों नहीं ये काम आएगा भाई, एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर आप मेंस लेवल की प्रैक्टिस करते हो आपके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हो जाते हैं अर्थमेटिक के और डीआई के। ये एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आप एक डीआई में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अर्थमेटिक के, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैम अर्थमेटिक अलग से करवा दो, तो आप पागल हो, ठीक है, आपका यहाँ पर एक तीर से सारे निशाने पड़ रहे हैं, तो इसको करो, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बाकी मैं लास्ट में करवाऊंगी। हाँ हाँ प्रशांत, देखो पता है बात ये आती है ना आपका, कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका कैलकुलेशन भी कम है, ठीक है, n-40 कहाँ से आया, कहाँ पर था n-40, n-40 नहीं होगा, 4n-80, 4n-80 ऐसे आया, अपॉन में 100 है, ये 400 है, तो 100 4 जा कितना होता है 400, तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4n-80 तो आएगा। राहुल एलसीएम से जाइए, ठीक है, n-5/40 कहाँ गया बाबा, ये यहीं पर तो है, ये यहीं पर था 1/3, ये रहा, ये इधर चला गया, ठीक है, अब इधर क्या बचा, जब 400 एलसीएम लोगे तो 8 5 40, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5n-50, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर गया तो 10 ही तो आएगा, 400 को 40 से डिवाइड करोगे तो फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10n-50 आया, फिर इधर 100 को 4 से डिवाइड किया तो 400 से, तो ये 4 आया, और इसको पूरे को हमने किससे 4 से मल्टीप्लाई किया, सो 4n-80 आया। ओके नेक्स्ट, चलिए इसको कर, ये तो मैंने बहुत अच्छा हुआ मैंने ये डीआई ली, मैं तो ले रही थी अच्छी वाली, फिर मैंने सोचा नहीं यार मॉडरेट लेवल है, देन हम धीरे धीरे करके जाएंगे। वो भी करवाऊंगी राहुल, मिसलेनियस वाला ना अर्थमेटिक का, वो फिलर बेस्ड हो गई, और बाबा मेरे पास एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, वो मैं कल करवाऊंगी, पाइप एंड सिस्टम का, मतलब क्या गजब का क्वेश्चन है, उसमें आपका मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है, बट वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन है क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं थी, इस वजह से आज मैंने लीव कर दी, केसलेट है छोटी सी मस्त, टाइमिंग के साथ था उसमें पूरा। होंगे सौरभ, जहां पर फ्रैक्शन उल्टे होंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर आपसे क्या बोला था, आपसे पूछा क्या था, आप वो देख लो, हमसे बोला था कि कितने डेज उन्होंने वर्क किया, ठीक है, तो अपनी डिमांड के हिसाब से हमें काम करना है, मैंने बोला कि टोटल वर्क n डेज में कंप्लीट होता है, सो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू निकाल दी, पूछा था क्या कि कृष्णा ने कितने दिन काम किया, दैट इज द वैल्यू ऑफ n-5, सो हमें कोई नीड नहीं है, हाँ टाइम की बात करता तो हम वहां पर करते। समझ आया सौरभ, चलो, Suman, Kiran, Meena decided to complete the work in such a way. Suman and Meena worked together on the first day. Kiran alone on the second day. Very easy question. आप फटाफट इसका आंसर करोगे because 40 days is correct. Okay. अब लिख लेते हैं सुमन, किरण और मीना। इसने 90 दिन लिया, इसने 45 लिए थे, इसने 60 लिए थे। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 45 90 का कितना होता है, ऑलरेडी 90 होगा, और 90 और 60 में एक कॉमन पॉइंट मिलता है 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, तो 180 इज एलसीएम,
ये हो गया 2 एफिशिएंसी, और ये 4 टाइम्स जाएगा तो 4 हो गई, 6 3 18, तो इसकी 6 होगी। क्या करते हो एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या बोला इन्होंने, सुमन एंड मीना वर्क टुगेदर ऑन फर्स्ट डे, तो सुमन एंड मीना 3 और 2 की एफिशिएंसी से फर्स्ट डे वर्क करेंगे। एंड उसके बाद सेकेंड डे कौन आता है, किरण आती है, कितने से, यहाँ पर 4 से, 4 की एफिशिएंसी से। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 3 2 5 4 9 यूनिट वर्क ये लोग 2 दिन में फिनिश कर रहे हैं। वर्क टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा बता दो, ये पूछ रहा है। तो 180 टोटल वर्क है, 9 यूनिट कर चुके हो, तो आपको पता है इजीली ये 80 9 इसका मल्टीपल है कितना, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 180 आ जाएगा। मतलब इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो ये 40 दिन हो गया, और ये इधर 9 दूनी 18 180, तो क्या आ गया 40 दिन में आप पूरा काम फिनिश कर दोगे। ओके यस, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा बाबा। ये क्लासेस आपकी जो भी मैंने यहाँ पर रखी है ना, डेफिनेटली आप लोग, मैं नहीं कुछ बोलूंगी, आप लोग खुद स्टूडेंट से बोलोगे कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे लग रहा है आपको देना चाहिए मैं सब दे रही हूँ। और हाँ एक चीज और, एसबीआई क्लर्क मेंस का जो 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर आया है वो पूरा मेरे पास आ गया है। एक हफ्ते में पूरा रेडी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा उस पर वर्क है, डॉक्यूमेंट में वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने को वेरिफिकेशन चल रहा है, वो भी मैं पेड में करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू अमृता, कल वाले तो और मजेदार है। यस वो तो इजी था। अब इसे देखो, आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके दे दिया, आप क्या करोगे। अब अर्थमेटिक अगर बोलोगे ना मैम नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई ये सब क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग टू क्वांटिटीज। क्वांटिटी 1 सुशील एंड सुमिता, दोनों एक जैसे नाम है तो परेशान मत हो, सुमिता। ओके अब ये क्या है, यहाँ पर वर्क करते हैं एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, बाद ये काम को छोड़ देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज अनुज, अनुज कितने दिन में रिमेनिंग काम को कंप्लीट करता है, ये इन्होंने पूछ लिया। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर इनके डेज कितने थे, कोई बताएगा। सुमिता के 100 याद हो गए मुझे, इसके 50 थे और इसके 60 थे। ओके एलसीएम अगर मैं इसकी बात करूं तो लेना पड़ेगा कुछ 5 और 6 का, तो 6 पंचे 30 300, और इसमें भी काम आ जाएगा तो 300 हो गया। 5 6 इसकी एफिशिएंसी, 100 3 और ये हो गया 6 पंचे 30 5 हो गई, ठीक। अब मेरे से इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि ये दोनों मिल जाते हैं सुशील और सुमिता, तो 6 3 9 9 की एफिशिएंसी से इन्होंने 15 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, मतलब 135 काम फिनिश। माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया आपका 165। अब क्या कह रहे हैं ये कि जो बचा काम है ये अनुज करेगा 5 की एफिशिएंसी से, तो करवा दो। 5 3 15, 5 3 15, दैट मीन्स जो रिमेनिंग वर्क अनुज कंप्लीट कर रहा है वो 33 डेज में कर रहा है, और यही हमसे पूछा था, मतलब क्वांटिटी 1 आ गई आपकी 33 डेज। ओके चलो अच्छी बात है गौरव, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है अगर मेरे से आप लोग को फायदा यहाँ पर हो रहा है तो खुशी मिलती है यार, ठीक है। बस यही चीज चाहिए आप लोगों के एंड से कि फायदा हो आप लोगों को। क्वांटिटी 2 मलय स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 30 डेज, तो इन्होंने क्या स्यापा फैलाया देख लो यहाँ पर। पहली बात तो मलय 80 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करता है, और साथ में कौन है, टाइम टेकन बाय सुमन एंड किरण, तो सुमन और किरण को भी ऐड कर दो। सुमन का डेज कितना था यहाँ पर 90 था। ओके सुमन सुमिता में कंफ्यूज नहीं होना, किरण के 45 डेज थे। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं एलसीएम मेथड से जाओगे तो 45 और 90 का एलसीएम तो आपको 90 पता लगता है क्योंकि एसी का मल्टीपल है, और 80 देखा तो 9 8 72 मतलब कि 720, तो इसका हो गया 8 9 72 9, इसका 9 8 72, और 45 को इससे डिवाइड करोगे 720 बटे 45, 9 बच्चे 45 9 8 72, मतलब 5 एकम 5 5 का 30 16, ये आ गया आपका, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ पर क्या बोला कि मलय ने 9 की एफिशिएंसी से कितना काम किया, 30 दिन वर्क किया, मतलब 270 वर्क यहाँ कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग बचा 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 150 वर्क बचा, ठीक है। अब इसके बाद बोला कि कौन आ जाता है, सुमन और किरण, तो सुमन किरण की एफिशिएंसी 16 और 8 8 6 14 24 की एफिशिएंसी से ये रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, यही नंबर ऑफ डेज मुझे बताने हैं। तो 450 बटे 24 ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, मतलब d इज इक्वल टू 75/4।
तो ये वैल्यू ऑलवेज क्वांटिटी 2 आपकी क्या है भाई, 33 से छोटी ही होगी, तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। राजीव बोल रहे हैं आपके जैसे स्पीड कैसे लाएं, आज एक क्लास में मुझे हंसी आ गई थी, ग्रुप में एक लड़का बोल रहा था मैम आप मेमोरी बेस्ड कराओगी तो आप इतना धीरे पढ़ाती होगी, आप 2 घंटा लगा दोगी। उनको ये नहीं पता है कि जो दो दो लोग करके पढ़ा रहे हैं ना आपको, मैंने पूरा आपको SBI PO मेंस का पेपर यूट्यूब पर लाइव करवाया है एक बार में। तो भाई ऐसी बात ना किया करो, तब तक जान ना लो। स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, अर्थमेटिक के लिए इंडिविजुअल भी गुड क्वेश्चन है। पूरा निकालने की राहुल नीड नहीं है, ठीक है, 75/4 अंडरस्टूड है कि आपका 33 से छोटा होगा। करो इसे। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अर्नब, बबीता, अमिता। तो मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों अननोन है, इनके बारे में हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं देखा था। अमिता तो हमारी नोन है, इसके हमने डेज भी ऑलरेडी निकाले थे, कितने आए थे अमिता के चार्ट में, 40 डेज आए थे। ओके, तो ये दोनों अननोन है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 से अगर हमें इनके अलोन डेज पता चल जाए कि ये लोग अकेले अकेले कितने दिन में करते हैं, तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा नहीं निकालेंगे, स्टेटमेंट 1 की पहले बात कर लेते हैं। अनुज एंड सुमन स्टार्टेड द वर्क। तो अनुज एंड सुमन दोनों के बारे में मेरे पास यहाँ पर डेटा है, बताओ कितना कितना था अनुज और सुमन का, 60 और 90 था। ठीक है, एक बार मुझे देख लेने दो, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ इसके एलसीएम की, तो 180 ऑलरेडी हम पीछे निकाल चुके थे, 6 18, इसकी 3 एफिशिएंसी और इसकी कितनी हो गई, 9 दूनी 18, 2 हो गई। तो अब इन्होंने कहा कि ये वर्क करते 20 दिन बाद काम छोड़ देते, तो 3 दूनी 6, 6 की एफिशिएंसी से 20 दिन काम किया तो 120 काम कर दिया, मतलब 120 काम यहाँ पर माइनस कर दोगे वर्क, रिमेनिंग वर्क इज 8 minus 2 60। ओके, so what Arnab can complete the remaining part of work in 20 days। ठीक है, so this work is completed by Arnab in which 20 days। तो total work upon में total days work done by Arnab, so the efficiency of Arnab is 20 3s are 60, this is 3। clear? एक सेकेंड, ओके, 3 to 6 यूनिट की से इन्होंने 20 डेज वर्क किया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ओके क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, अर्नब था क्या पहले हमारे पास, नहीं था ना, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अर्नब कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो क्या बताओगे, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, सॉरी 3 to 5 होता है, ठीक है, मैंने 3 to 6 कर दिया, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये 100 वर्क इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट किया, तो ये यहाँ पर 100 माइनस होगा, दैट इज 80। प्रशांत करेक्ट करो, क्यूमुलेटिव कुछ भी नहीं होता, मैं करवा दूंगी, ठीक है, आपकी वो बहुत इजी होती है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस परसेंटेज नेक्स्ट टाइम पे ऐड होता जाता है आपका, बस और कुछ नहीं, लगातार 80 आ गया ये। अब इस 80 वर्क को 20 डेज में अर्नब कंप्लीट कर रहा है, तो अर्नब की एफिशिएंसी आ गई 20 चौको 80, तो टोटल वर्क आपके पास पता है 180, अर्नब की एफिशिएंसी पता है 4, तो अर्नब अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 दिन में ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अर्नब के तो डेज आ गए। अब स्टेटमेंट 2 से मुझे बताओ क्या बबीता एंड कृष्णा, अभी देखो यार मैं अभी सॉल्व करके बता रही हूँ क्योंकि ये डीआई है, अभी इस क्वेश्चन को आप रियल एग्जाम में सिर्फ देख के टिक करोगे, ठीक है, कोई नीड नहीं है इसको सॉल्व करने की। बबीता एंड कृष्णा वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, स्टार्टिंग विद बबीता कैन कंप्लीट द वर्क इन 48 डेज। तो मुझे यहाँ पर जब अल्टरनेट पर ये वर्क करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि जब ये एक एक करके वर्क करते हैं तो टोटल काम आपका 48 दिन में कंप्लीट हो जाता है, मतलब 48 में से 24 दिन बबीता ने काम किया होगा और 24 दिन किसने, कृष्णा ने काम किया होगा। ओके, और कृष्णा का आपको पता है यहाँ पर कितना पता था कृष्णा का, कि कृष्णा 24 दिन काम कर रहा है, बट अलोन ये कितना 40 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब पार्ट ऑफ वर्क डिड बाय कृष्णा कितना हो गया आपका, ये किसे काटोगे, 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, 3/5 part is completed by Krishna, so remaining part is 1/3/5, that is 2/5 work done by
बबीता, बबीता कहाँ थी हमारी? बबीता के केस में अगर हम बात करें तो इन्होंने 2/5 वर्क कंप्लीट किया और इनको दिन कितने मिले थे? 24 दिन मिले थे। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो 24 दिन मिले थे इनको 2/5 वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल अलोन ये कितने दिन में करेंगी? 2 को यहाँ से काटोगे, 12 पंचे 60, मतलब बबीता यहाँ पर 60 दिन में काम कंप्लीट कर देगी। तो अलोन बबीता के डेज आ गए, अर्नब के आ गए, और ऑलरेडी मुझे अमिता के पता ही थे। तो क्या टोटल तीनों लोग मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? हम दोनों इक्वेशंस को या दोनों स्टेटमेंट को साथ में लेके आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोथ, दोनों की नीड पड़ेगी आपको। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। फ्रैक्शन वाले मेथड से अभी हम लोग और करने वाले हैं, आगे मजा आएगा। ठीक है, अब देखो ये आपकी वेरिएबल बेस्ड टीआई, ऐसा आपका मतलब इस तरह का एसबीआई पीओ मेंस में आ चुका है पहले, अलग क्वेश्चन है बट इस टाइप का आ चुका है। अब यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन मेथड की नीड होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या एलसीएम लोगे? x+5 और y-5 का हम एलसीएम नहीं ले सकते। तो हम किस मेथड से जाएंगे? पार्ट ऑफ वर्क के मेथड से जाएंगे, जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला बताया है। ठीक है, ये आपको बहुत काम आता है। ठीक है, चलो। There are two inlet P and Q that are used to fill 3 tanks ABC. Okay, so two types of pipes are given, P and Q, and ABC 3 tanks are also given. Combination situation 1, 2 and 3 आपको दे रखी है। क्या बोला इन्होंने यहाँ पर? कॉम्बिनेशन में बोला P and Q, टाइम टेकन बाय P and Q, अगर ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो 6 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। Q अलोन y डेज में, P अलोन 3z डेज में। ओके, सेम कॉम्बिनेशन 2 के लिए दिया हुआ है डिफरेंट टाइप से, x+5, y-5, z+5, एंड यहाँ पर भी Q का अलोन, P का अलोन, और यहाँ पर इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या बनता है यहाँ पर? वैल्यू फाइंड आउट करना, कितने वेरिएबल है? x, y और z। तो फर्स्ट हमारा काम क्या होना चाहिए? x, y, z की वैल्यूज फाइंड करना। एंड नोट में मुझे एक चीज ऑलरेडी गिवन है, all time is in minutes and all x, y, z are integer। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, हाँ, फ्लास्क वाली डीआई भी थी, वो मैं करवाऊँ, वो फनल बेस्ड रहती है, वो आपका बना बनू के दे देते हैं वैसे। ठीक है, वो सब मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, देखो जो न्यू पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे न्यू पैटर्न बेस्ड डीआई आती है, इनमें कुछ वो देते नहीं है, वो बस फिगर से आपको डराते हैं। ठीक है, और उनका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत हलवा होता है, क्योंकि वो आपको फिगर से ही डरा देते हैं, बाकी की तो बात ही छोड़। अब यहाँ पर चलो जल्दी जल्दी फटाफट सारी वैल्यूज निकालो। फ्रैक्शन से कौन निकाल के बताएगा? कोई है दमदार? और क्या है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा बाबा। अब देखो क्या, आपको मैंने क्या बोला यहाँ पर? 1 डे का अगर हम वर्क बात करें, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि P अलोन x+5 डेज में टोटल वर्क को कंप्लीट करता है। इन्होंने मेरे से ये बोला, क्या ये A वाला केस है और ये B वाला केस है और ये C वाला केस है। तो अगर मैं यहाँ पर A वाले केस में देखूँ A के लिए, तो मुझे यहाँ पर कितनी चीजें पता है कि P और Q मिलकर 6 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। P अलोन x+5 डेज में कंप्लीट करता है एंड Q अलोन x डेज में करता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर एलसीएम मेथड आपका फेल हो गया कि नहीं हो गया? हमें किस मेथड से जाना पड़ेगा? फ्रैक्शन मेथड से यहाँ पर जाना पड़ेगा। विवेक, नेक्स्ट प्लानिंग यही है आपकी। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक बैच करके जितने भी हैं सब लाके फिर सबको कंबाइन कर दूंगी, और वो कंप्लीट बैच आपका ना सुपर डुपर रहेगा। फिर आप लोग रिकमेंड कर सकते हो बाकी के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो क्या, P और Q, अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि A आपका 5 डेज में करता है, B आपका 6 डेज में करता है, और A प्लस B मिलकर कितने दिन में करते हैं आपका?
12 दिन में। मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पर बताया, ये वैल्यूज काल्पनिक है, ठीक है, कि बाद में कहो मैम ने ऐसे बता दिया। तो अगर मैं ए के एक दिन के पार्ट ऑफ वर्क की बात करूँ तो ये 1/5 होगा, बी के एक दिन के पार्ट ऑफ वर्क की बात करूँ ये 1/6 होगा, और दोनों को मिलाकर करूँ तो 1/12। दैट इज वी कैन से 1/5 प्लस 1/6 इज इक्वल टू व्हाट, 1/12। ओके, हालांकि ये है नहीं, मैंने आपको बस एक जरिया बताया है समझाने का। ओके, अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। सेम अगर मैं इस केस में लगाऊं तो P के एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/x+5। ओके, एंड यहाँ पर Q के एक दिन का वर्क कितना होगा, यहाँ पर 1/q पार्ट ऑफ वर्क, एंड दोनों मिलकर कितना करते हैं 6 दिन में, दैट इज 1/6। सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी x था ना ये, चल इसे देखते हैं। नीचे क्या हो गया आपका x+5, ऊपर हो गया x+x+5 दैट इज 2x+5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। तो जब इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 12x प्लस 30 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। ओके, अब ये कितना हो गया 12 5 माइनस 7 दैट इज x² माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। P15 एंड Q10, वेरी गुड, वेरी गुड राहुल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, क्वाड्रेटिक मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप मेंस की तैयारी करो आपको ये नहीं आता ना, तो मतलब फिर सुन लोगे मेरे से। 30 के ऐसे फैक्टर कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है, तो क्या हो सकता है ऐसा बताइए। आपको पता है 10 3 30 एंड 10 माइनस 3 व्हाट, 7। तो यहाँ पर माइनस का 7 है, मतलब माइनस का 3 और प्लस का सॉरी माइनस का 10 और प्लस का 3 रहा होगा, तो x की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ 10 एंड माइनस 3, वी कांट कंसीडर -3 बिकॉज x की वैल्यू हमें यहाँ पर पॉजिटिव लेनी है। ओके, इंटीजर भी लेनी है पॉजिटिव भी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 10, क्योंकि भाई टाइम आपका नेगेटिव नहीं आ सकता है, एफिशिएंसी नेगेटिव हो सकती है बट मिनट्स आवर्स नेगेटिव नहीं हो सकते। सो इस केस में आपका x इज इक्वल टू 10 आ गया, तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 प्लस 5 15, और ये कितना हो गया आपका 10। सेम गोज फॉर टैंक बी, 1/y q अलोन, p अलोन कितना दे रखा है 1/y-5, और p एंड q दोनों मिलाकर दे रखे हैं आपको 10/3, तो 1 में 10/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/10, रिवर्स हो गया। ओके, नाउ सॉल्व दिस, y-5 प्लस y अपॉन में y² माइनस 5y इज इक्वल टू 3/10, 2y-5 ऊपर हो गया आपका, सो सॉल्व दिस, 20y माइनस 50 इज इक्वल टू 3y² माइनस का 15y, so 3y² minus 15y and 20y कितना हो गया 35y प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर अब आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे किसके, 5 3 15, दैट इज 150 के फैक्टर ऐसे कि सम करने पे 35 आ जाए। ओके, तो आपको भी पता है 30 इंटू 5 कितना होता है 150 एंड 35 ऑल्सो व्हाट, इतना होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, 30 और 5। ओके, दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस साइन, और y² के फैक्टर से डिवाइड भी तो करेंगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, सो दिस वैल्यू इज रूल्ड आउट, क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि x y z क्या होने चाहिए, इंटीजर, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू गई, दिस वैल्यू इज 10, दैट मीन्स y इज ऑल्सो 10, y-5 10-5 दिस इज 5 एंड दिस इज 10/3। क्लियर, सब में यही करना है। बात बस वही आ जाती है आपकी क्या, कि एक बार अवेयर हो जाओ कॉन्सेप्ट है क्या, किस खेत की मूली है, फिर उसके बाद तो रुकने वाला कोई सीन ही नहीं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, आपको सफल करके दिया गया है, यहाँ p प्लस पी एन क्यू है, यहाँ q अलोन, और यहाँ पर पी एन क्यू है, मतलब शफलिंग दी है, तो ध्यान से करना है। अब p अलोन कितना है यहाँ पर 1/3z, एंड q अलोन कितना है आपका z प्लस 5, सो दिस वैल्यू इज 1/z दी हुई है, सारे ही आपके वेरिएबल दे रखे हैं, यहाँ पर कैसे करोगे इसको, सॉल्व करो, z प्लस 5 प्लस 3z, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4z प्लस 5, और नीचे कितना हो जाएगा 3z, z प्लस 5 इज इक्वल टू 1z, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 5 3 15z।
बताइए। 4z² माइनस 3z² इज z²। एंड सॉरी सॉरी, कुछ कैंसिल हो रहा था क्या हमारा यहाँ पर? कुछ कैंसिल हुआ था? नहीं हुआ था, है ना। z² और ये कितना हो जाएगा 10z। तो आपको ऐसे ही पता लग रहा है z की वैल्यू 0 हम कंसीडर नहीं कर सकते, अगर क्योंकि हम 0 लेंगे तो पी एंड क्यू क्या 0 डेज में काम कंप्लीट करेंगे? नॉट पॉसिबल। ओके, सो हमें यहाँ पर z की वैल्यू ऑल्सो 10 मिल गई है। दैट मीन्स 3z इज इक्वल टू 10 3 is 30। दिस वैल्यू इज 10 प्लस 5 15 एंड दिस वैल्यू इज 10। हाँ, जब तक आपको मेंशन दिया ना किया हो तब आपकी एफिशिएंसी देखो। अब जैसे मैं कल एक आपको डीआई करवाऊंगी तो उसमें एक्स और वाई की एफिशिएंसी मेंशनड है उसमें, कि हाँ अलग अलग दी है कि इसकी 200% मोर है। जब तक आपको यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया देन आप इस यहाँ पर एफिशिएंसी एक ही मानकर चलोगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए। पहला तो इजी है, कर लोगे। क्या पता प्रशांत, यहाँ पर हमें एफिशिएंसी की नीड ही ना हो। क्यों? सॉरी, टोटल वर्क की हमें नीड ही ना हो अभी कोई। विद द हेल्प ऑफ अनदर पाइप आर, मेंशन्ड नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है। ए फिल्ड इन 5 hours, टैंक ए फिल्ड इन 5 hours when all the three types of pipes are working together, then what is the time taken by R to alone fill the tank? तो मुझे या तो R की एफिशिएंसी पता लग जाए या R के डेज पता लग जाए तो इजीली वी कैन कैलकुलेट हियर। ओके, सो अगर मैं बात करूं आपसे A की, ओके, तो A में हमें पता है P एंड Q मिलकर काम करते हैं 6 दिन में, और P अलोन करता है यहाँ पर 10 5 15, और Q का हमें कितना दे रखा था X, दैट इज 10। ओके, तो ये मुझे पता लग गया। अब यहाँ पर एक R पाइप और ले आए हैं जो कि अननोन है, तो मैं अगर अकॉर्डिंग टू दिस जाऊं तो 15 और 10 का एलसीएम आपका कितना होता है? 150 होता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। इसकी 10 हो गई और इसकी कितनी होगी 15। आप यहाँ पर 30 भी ले सकते हो, मैंने 150 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 10 और 15 ये हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर इन्होंने बोला कि 5 आवर्स में ये पूरा टैंक यहाँ पर फिल हो जाता है इन 5 hours, ओके, एंड फिर बोला है ऑल द पाइप्स साथ में आपकी यहाँ पर ओपन की जाती है, तो मुझे एक चीज पता लग गई कि पी ने 10 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, क्यू ने 15 की एफिशिएंसी से, आर की एफिशिएंसी मुझे अननोन पता है, ये डेज हो गया, और एफिशिएंसी मैंने इसकी एक्स सेलेक्ट कर ली। तो ये तीनों ने मिलकर इतनी एफिशिएंसी से काम किया होगा, और कितना 5 घंटे में टैंक पूरा फिल हो रहा है, मतलब 5 घंटे से मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क हो गया 150। तो ये कितना आ गया 30 यहाँ पर, और 15 10 कितना होता है 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो मतलब आर की एफिशिएंसी 5, टोटल वर्क है 150, तो आर अलोन कितने दिन में करेगा? 5 से डिवाइड कर दो, आ गया कितना 30 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल अंकित, सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट। अगर आप यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड से जाओगे देन इजी है। कभी भी आपसे समय पूछा गया हो ना फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आप पार्ट ऑफ वर्क निकाल रहे हो वहां पर आपको 1 अपॉन में पार्ट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो? अभी बताऊंगी आप।
करो इसका आंसर फटाफट। P and R together started filling the tank B. So B के केस में भी already y is equal to 10 and y minus 5 that is 5 and 10 by 3. Okay. क्या बोला है B? Okay. P and R together starting started filling the tank B and after 2 minutes P stopped. अगर हम P की बात करें तो इसने कितना वर्क किया? सिर्फ इसने 2 मिनट्स वर्क किया और टोटल ये कितना करता है P? यहाँ पर दे रखा है मुझे 5 मिनट्स, मतलब ये 5 मिनट्स में टोटल टैंक को फिल कर देता है, बट इसने सिर्फ 2 मिनट वर्क किया। दैट इज द पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय पी इज 2/5। क्लियर ना? आर भी था साथ में, ठीक है। तो आर के बारे में मुझे क्या पता है? आर अलोन कितने दिन में करता है ये मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको आर अलोन सपोज कर लिया, आर दिन में करता है। पर यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है दैट आर इज ऑल्सो वर्किंग फॉर 2 मिनट, तो 2/r दिस इज पार्ट ऑफ वर्क ऑफ आर। ओके, एंड आगे क्या बोला है इसे देखते हैं। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड बाय आर अलोन इन 2 more minutes। आगे इन्होंने बोला है कि 2 मिनट आर को और लगे रिमेनिंग पार्ट को फिल करने में, मतलब आर टोटल अलोन आर में करता है और यहाँ पर इसने सिर्फ 2 मिनट्स वर्क किया। सो पार्ट ऑफ वर्क अगेन डन बाय आर इज 2/r। ओके, एंड द टोटल वर्क इज 1। सो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे 2 to 4 और ये 5 तो 4 कितना हो जाएगा? ये 2/5 प्लस 4/r इज इक्वल टू 1। 4/r इज इक्वल टू 3/5। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/3 मिनट्स, मतलब इसको अलोन यहाँ पर वर्क करने में इतने मिनट लग रहे हैं। आगे क्या बोला है इन्होंने? देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप Q एंड R टू टुगेदर टू फिल द टैंक। तो Q और R को कितना टाइम लग रहा है? अगर हम B टैंक की बात कर रहे थे, Q को 10 मिनट लग रहे थे, तो आप सीधे सीधे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20/3 ये हो गया और ये आपका हो गया 10, तो यहाँ पे एलसीएम कितना? 20। तो दिस वैल्यू इज 3 एफिशिएंसी और इसकी हो गई 2। पूछा क्या है? दोनों मिलकर, तो 3 2 5 की एफिशिएंसी से 20 वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 4 मिनट में। सो आंसर इज 4 मिनट। अब देखो इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, है ना? फ्रैक्शन से कैसे करना है आप इसको भी देखो। यहाँ पर अगर मैं इसको फ्रैक्शन से ले जाऊं, क्योंकि सीख लो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आपसे बोले कि Q और R मिलकर कितना मतलब अकेले कितने टाइम में फिल करेंगे, तो मुझे दोनों के टाइम पता है। तो फ्रैक्शन से जब भी जाओगे इस तरह से टाइम निकालने को आएगा, तो आपको रिवर्स करना पड़ता है। जो एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मैम रिवर्स कब करते हैं, तो अब इस केस में आप रिवर्स करोगे तो या तो आप रिवर्स कर दो बाद में, या फिर आप शुरू में ही लिख दो 1 में कितना। Q का पार्ट ऑफ वर्क क्या था आपका भाई? Q का क्या था? क्यू के लिए हमें 10 मिनट पता था यहाँ पर, तो टोटल ये 10 मिनट में करता है। तो एक दिन का हो गया 1/10, क्योंकि भाई दोनों का अलोन बताना है। और अगर हम बात करें आर का, तो हमने निकाला यहाँ पर कि ये टोटल अलोन 20/3 में करता है और ऊपर क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको जब रिवर्स करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ये हो गई 3/20। और जब दोनों का एलसीएम लोगे तो ये हो गया 20, ऊपर हो गया कितना? 2 3 5 और 1, दैट इज 20/5 इज इक्वल टू 4 मिनट। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये यूजलेस है इस वाले क्वेश्चन में, बट मैंने इसको इसलिए बताया बिकॉज हमें इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है, इसलिए ये यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देकर बताया। बताओ गॉट इट कि नो? समझ में आया? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे करो।
बिल्कुल ऐसे है, जब आप पार्ट ऑफ वर्क, जब भी फ्रैक्शन की बात करोगे वो पार्ट ऑफ वर्क, और जब भी आप उसको रिवर्स करोगे देन वो आपको टाइम को यहाँ पर डिनोट करेगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे देन उससे आपकी सारी जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब इसे देखो, पाइप की स्टार्टिंग फिलिंग द टैंक सी, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर थी, जेड की वैल्यू 10 तो ये वैल्यू 30 हो गई, ये वैल्यू 10 + 5 15 एंड दिस इज 10 m minutes it replaced by pipe q। तो हमसे यहाँ पर बोला कि p स्टार्ट करता है वर्क करना, ओके, तो ये कितना टोटल वर्क को ये 30 डेज में 30 मिनट में कंप्लीट करता है, बट इसने यहाँ पर ओनली m मिनट्स काम किए, सो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय p इज m/30। नाउ the p is replaced by pipe q that fills the tank for again m minutes, so the if we are talking about q, यहाँ पर क्या दिया था 15 दिया था, तो ये कितना हो जाएगा m, सेम इस केस में m/15 पार्ट ऑफ वर्क डन बाय q। और नेक्स्ट केस में बोला है एंड ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय r, सो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय r इज कितना हो जाएगा, r मुझे पता नहीं है, पता है बोला है r अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 मिनट्स, तो m/10, और टोटल वर्क कितना होता है 1। पूछा क्या इन्होंने यहाँ पर कि भाई बता दो m की वैल्यू, तो इजी है, आप निकाल दोगे, बहुत इजी है, किसी ने आंसर क्यों नहीं दिया, शाह वेरी गुड। एम आप कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से, और एलसीएम आपको पता है 30 ही आना है, तो एम ले लो कॉमन, ऊपर हो गया 1, 15 दूनी 30, 10 दिया 30 इज इक्वल टू 1, 3 2 5 और 1 6 पंचे 30, एम की वैल्यू कितनी आ गई 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल था यार बहुत, है ना, कुछ नहीं था इसमें, है तगड़ा क्वेश्चन शायद, हाँ ये है आपका, कैलकुलेटिव भी है तगड़ा भी है, यहाँ पर आप लगाओ वाला मेथड फ्रैक्शन वाला टाइम में। मैंने तो आपको जीरो टू जेनिथ में टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स कराए ना, बहुत ही मस्त करवाए हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट करवाए हैं, अगर आप उसे देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी बिगिनर हो ना आपके में तो उसको जरूर रिकमेंड करना जीरो टू जेनिथ, रोना खत्म हो जाएगा आप लोगों का जो अर्थमेटिक का होता है। अगर आपने शुरू में जब भी तैयारी शुरू करी है ना, अगर आपने 20 से 25 दिन इस तरह से कोई कोर्स खत्म कर लिया ना अर्थमेटिक का, तो आपको एक एज मिल जाता है, फिर उसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट दो, हमेशा क्लासेस के चक्कर में नहीं भागो, स्पीड वाली क्लासेस देखो, वो सब इम्पोर्टेंट होती हैं, बेसिक की क्लास बस एक बार की जाती है। आज तो यूट्यूब पे भी क्लास है अपनी, आज डेटा सफिशिएंसी भी करेंगे हम लोग। वेरी गुड राहुल। टाइम टेकन बाय पाइप आर अलोन to empty the tank is 10 minutes more than the time taken to empty tank B। ओके तो मेरी बात को समझो आप, इन्होंने यहाँ पर आर के लिए एक रिलेशन दे दिया कि अगर आर की हम बात करें ए और बी टैंक के केस में, ठीक है, तो मेरे से इन्होंने बोला है कि ए को एम्प्टी करने में, ये एम्प्टी कर रहा है तो मतलब इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव लोगे आप, इतना तो समझ में आ रहा है, ओके। और फिर बोला है कि ये 10 मिनट मोर लेता है, मतलब सपोज मैंने कह दिया ये एम को बी को खाली करने में एम मिनट्स लेता है, तो ए को खाली करने में ये क्या कर रहा है 10 मिनट्स और ज्यादा ले रहा है, ओके, ध्यान से समझना इस बात को। आगे बोला then the time taken by tank B while time taken by all the three pipes together to fill the tank is 3.5 minutes more। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के टाइम का डिफरेंस दे दिया है, किसका B और A का, कितना दे रखा है 3.5 मिनट्स। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। अब आगे क्या बोला, what is the total time taken by pipe Q and R together to fill the two tanks one after another। तो उसके लिए मुझे जरूरत है क्या भाई, आर के लिए मुझे क्या जरूरी है कि भाई आर का मुझे यहाँ पर पता लग जाए कि अलोन वाला क्या हिसाब किताब है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। क्लास चल रही है ना सही। अब देखो क्या, अब मेरे को एक बात बताओ, हमें बात हो रही है टाइम की, मतलब यहाँ मेरे से बात कर दी इन्होंने टाइम की, तो टाइम के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, या तो आप पहले से ही 1/, कर दो या बाद में जाके रिवर्स कर दो, तो मैं पहले से ही 1/, यहाँ पर कर देती हूँ। और अगर हम टैंक ए में जाए तो टैंक ए पे जाएंगे, हमारे पास तो पी और क्यू थे, आर अलोन, आर का भी हमें हिसाब किताब दिया था, तो पी और क्यू की अगर मैं बात करूँ तो पी 15 है और क्यू कितना है 10 है। तो पार्ट ऑफ वर्क की बात करें तो पी का 1/15 हो गया
और Q का कितना हो जाएगा 1/10 एंड R इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। कितना दे रखा है कि अगर R की बात करें तो अलोन ये खाली करने में कितना टाइम लेता है m+10। तो अगर हम यहाँ पर इसको अलोन देखें और इसके 1 डे का मतलब पार्ट ऑफ वर्क देखें तो क्या होगा 1/m+10। यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी क्या है आउटलेट पाइप है, ये खाली करने वाली, और खाली करने वाले के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन लिखवाएंगे। ठीक है, भूख लग जाती है, बताओ मुझे कितनी भूख लग रही है, मेरा तो मुंह भी दर्द होने लगता है। क्लास के बाद खाऊंगी खाना, देखो टाइम मिला तो, है ना। ये लास्ट डे है, इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अब इसे देखो क्या आगे इधर मैं आऊं तो इसको जब सॉल्व करने बैठूं तो आपका दिमाग हो सकता है खराब हो रहा हो, बट करना तो है ही ना। देखो 1 में क्या नीचे एलसीएम 15 एंड 10 का 30 हो जाएगा और ये m+10, मतलब ऑल ओवर एलसीएम इज 30 m+10। क्लियर। इधर जब 15 से काटोगे इसको 15 दूनी 30 तो 2m+10 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ गया 2m+10। ओके, मैं एक एक चीज लिख के बता रही हूँ। जब इधर इसको डिवाइड करोगे तो 10 3 30, मतलब बचेगा यहाँ 3 इंटू m+10। और इधर देखोगे तो m+10 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 30 बचा, तो प्लस माइनस का 30 आपने कर दिया। अब इसको रिवर्स कर दो क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 30 m+10, नीचे क्या हो जाएगा पूरा सॉल्व करने पर ये हो गया 2 और 3 एंड 2 5 m, ओके 3 to 5m+10, तो ये हो गया 5m+50 माइनस का 30, डेट इज मैं यहाँ पर सीधे सीधे इसको लिख दूं 5m+20, या फिर 5 कॉमन लेके लिख देते हैं m+2। ये फाइनल आपका आ गया। तो 5 को काटोगे 6 से, ये हो जाएगा 6m+10 अपॉन में m+4। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। रश्मि क्या नहीं समझ में आ रहा? मैंने अभी आपको टाइम का केस लास्ट क्वेश्चन में क्लियर किया था कि आप जब टाइम की बात करेंगे तो आपको 1 में करना है। ये क्या निकाला था हमने, हम पार्ट ऑफ वर्क की बात करते थे कि नहीं करते थे इंडिविजुअल। तो यहाँ पर मेरे आर के केस में दे रखा था, और आर के केस में बोला था कि ए टैंक के लिए इसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, बी से तो मैंने m मिनट ले लिया और इसका अलोन के लिए m+10 ले लिया। बाकी पी एंड आर का ऑलरेडी डेटा गिवन था। फिर इन्होंने कहा कि जब तीनों पाइप्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट टैंक को फिल कर रही हैं ए और बी को, तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का 3.5 आ रहा है। तो हम किस पर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम पर वर्क कर रहे हैं, और टाइम के केस में हमें क्या करना है रिवर्स करना पड़ता है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये डेंजर डीआई नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन इसका डेंजर है, सिर्फ 1 क्वेश्चन इसका यही वाला, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं बी की। तो ये टैंक ए के केस की बात थी, जब आपने टाइम निकाला कितना आया इतना आया। ओके, अब टैंक बी के केस की बात करते हैं, इसको हम दूसरे पेन से करते हैं। बी के लिए इजी है निकालना, क्यों, क्योंकि 1 करोगे और मुझे यहाँ पर m+10 नहीं सिर्फ सिंपल m दिया हुआ है। तो b के केस में y इज इक्वल टू 10 गिवन है, मतलब q का लोन पता है और इसका 10 - 5 5 पता है। तो कितना हो गया ये 10 और 5, तो फ्रैक्शन में देखोगे मतलब कि पार्ट ऑफ वर्क 1/10 प्लस 1/5। और r का क्या दे रखा था, r खाली करने वाली पाइप है, और b के केस में m मिनट में अलोन टाइम लेती खाली करने में, तो पार्ट ऑफ वर्क 1/m। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बी का पूरा टाइम है जो लग रहा है इसका पूरा टैंक को फिल करने में। अब देखो 1/10 1/5 टोटल, या फिर आप सीधे ही एलसीएम ले लो तो m तो आएगा ही साथ में, और 5 और 10 और 5 का हो जाएगा 10, तो m इंटू 10 एलसीएम। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10, तो मतलब 10 10 सा चला गया, तो यहाँ m बचा प्लस 5 2 सा 10 2m बचा, और यहाँ से m कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 10, और ऊपर क्या था 1 अब ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, मतलब 10m ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया आपका 3m - 10। ठीक है, दोनों का टाइम आ गया आपका। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपको क्या करना है 3.5 के इक्वल करना है। थैंक यू अमन। देखो इसको सॉल्व करने का भी मैं तरीका बताऊंगी, ये नहीं कि माइनस कर रहे हो तो कैंची गुड़ा और दुनिया भर के स्क्वायर बना रहे हो, आपको बाय ऑप्शन जाना है इसमें। ठीक है, हम बाय ऑप्शन या फिर तिगड़म से जाएंगे, कॉमन सेंस जो होता है वो यूज करना है यहाँ पर हमें। 6m+2 व्हाट अफेयर्स क्लाउड, तुम चले जाओ ना यहाँ से, तुमको पढ़ना नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आकर। सब जान गए कि तुम पागल हो एक नंबर के, उल्टा सीधा मैम को बोल रहे हो तुम्हें आके। मुझे तो कमेंट ही नहीं दिखते, अभी मैंने देखा यूट्यूब पे उस पे क्या कहते हैं टेलीग्राम पे कि मैम पेड में भी इस तरह के लोग आते हैं बकवास तरह के।
समझ गए आप लोग? अब देखो क्या, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हमसे बोला है कि जो बी का है, बी को क्या लग रहा है यहाँ पर बताओ। हमसे बोला था इन्होंने कि जब ऑल थ्री पाइप्स को ओपन किया जाता है टैंक ए को फिल करने के लिए, तो जो टाइम ए को लगता है वो 3.5 मिनट ज्यादा लगता है टैंक बी से। मतलब इस वाले टाइम से इस वाले टाइम को क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टेप रिपीट कर दूं। सेकेंड लास्ट मतलब कि ये वाला स्टेप, देखो आपको जब टैंक बी को फिल करना है तो आप पी क्यू आर तीन लोग दिए हुए हैं। ठीक है, आर के लिए आपको एम मिनट्स पता है तो इसका पार्ट ऑफ वर्क -1/m हो गया। पी और क्यू के लिए आपको 10 और 5 पता थे तो इनका पार्ट ऑफ वर्क ये हो गया। और हमसे टाइम की बात हो रही है, इस वजह से हमने 1/, किया। आप चाहो तो इसको लास्ट में आप रिवर्स कर देते, 1/, ना करते तो भी आपका वही बात हो जाता है। ठीक है, नरेंद्र अब समझ में आया, मैंने इग्नोर नहीं किया है। ठीक है, मैंने आपको बताया है। चलिए, अब इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ये स्टेप मैं ऑलरेडी आपको रिपीट कर चुकी थी। अब हम लोग इसके एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं जो मैं आपसे बोलना चाह रही थी। क्या कि 6m प्लस 10, ये हो गया टाइम ऑफ ए, m प्लस 4, माइनस करोगे आप 10m अपॉन में 3m माइनस 10, और ये मुझे डिफरेंस दे रखा है 3.5 मिनट्स का। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो क्या भाई मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं मेंस में अगर मैं इसको यहाँ तक लाऊं फिर मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, हमें थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। गाइस देखो, एक चीज आपको यहाँ पर सिंपल सी पता लग रही है। क्या यहाँ पर 6 है और यहाँ पर m+4 है, दैट इज कुछ नीचे ऐसा बना दे कि 6 का मल्टीपल आ जाए, है ना। और एक चीज और मेरे को सोच रही है यहाँ पर, क्या कि p के डेज और q के डेज हम देख रहे हैं 5, 10 इस तरह से आ रहे हैं, दैट मीन्स हो सकता है r भी 5 का मल्टीपल हो। तो हम चेक करके क्यों ना देख लें इसको। ठीक है, तो जो m की वैल्यूज हैं हम यहाँ पर 5, 10, 15, 20 के टर्म्स में देख लेते हैं कि क्या हो सकती है। ओके, तो अब टैंक ए के लिए बोला था, टैंक ए के लिए सिंपल था ना बाबा, आपका m+10 आर के लिए दिया था। ठीक है, जब आर के लिए आपका m+10 दिया था तो यहाँ पर क्या था आपका, हमने सिंपल सॉल्व ही तो किया था कि आपका कौन था, ए के लिए p अलोन x+5, दैट इज कितना आया था ये हमारा 15, तो 1/15। और q के लिए कितना था 1/10, और r के लिए था माइनस का 1 अपॉन में कितना था m+10। इसको पूरा सॉल्व किया था। क्या आप लोगों को ये प्लस माइनस करना नहीं आता फ्रैक्शन में? सिंपल वही सॉल्व किया था। अब इसे नहीं सॉल्व करना, देखो 5, 10, 15, 20, अगर मैं यहाँ पर 5, 4, 9 करूँ तो 6/9 क्या मेरा काम बनेगा, 5 गया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 6/9 आएगा, फिर यहाँ पर 5 + 15, ठीक है 15 रखोगे 6/9 मतलब कि 2/3, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 10 हो गया। फिर इधर देखोगे कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू कितना 5, 50 ये हो गया। और नीचे आ गया 5 × 15 में से 10 गया 5, तो 5 10 10 10 0 आ रहा है, 3.5 कहाँ आ रहा है, मतलब 5 तो गया। 10 रखोगे तो 10 4 14, 6 और 14 को करोगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 7 का क्या तुक बनता है यहाँ पर कि यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में 7 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 3.5 है, मतलब ये 7/2 हुआ, तो नीचे तो 7 नहीं आना चाहिए आपका, तो ये भी गया, 10 भी चला गया यहाँ से। 15 रखोगे, 15 4 19, 19 का कुछ मल्टीपल दिख रहा है नहीं, 15 भी गया। अब रखो 20 को, जब m की वैल्यू आप 20 रखोगे तो देखो क्या 3.5 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे हटाओ, यहाँ पर रखू मैं 20, तो 20 + 10 30, 6 × 30। m की वैल्यू जब 20 रखी, 20 + 4 24, यहाँ पर m 20 × 10, और नीचे कितना हो गया 20 या 60 में से 10 गया 50, कितना हो गया 10 × 5 = 50, 5 चौको 20, ये हो गया। ये कितना हो गया 6 चौक 24, मतलब कितना 4 चौक 16, तो 30 में से 16 गया, कितना आ जाएगा आपका 14/4, मतलब 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, सेटिस्फाइड, दैट मीन्स m = 20 आपका करेक्ट यहाँ पर है। समझे कि नहीं बात को? लड़ाई झगड़ा मत फैलाओ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आगे क्या,
Then what is the total time taken by Q and R together to fill the both tanks one after the? तो A और B दो ही टैंक्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के केस में हमसे बोला अब M की वैल्यू जब आपके पास 20 आ गई तो R का केस आपको A और B के केस में सीन क्लियर हुआ कि नहीं भाई? A और B टैंक की बात करें तो R को अलोन यहाँ पर टाइम लग रहा था M+10, दैट इज व्हाट 20 + 10 30, और R को यहाँ टाइम कितना लग रहा था आपका M, तो ये हो गया 20। और Q के केस में अगर हम बात करें तो A के केस में Q कितना गिवन था आपको 10, और B के केस में Q कितना गिवन था आपको 10। तो यहाँ पर जब टोटल वर्क की बात करोगे आपको पता है ये आउटलेट पाइप है और ये इनलेट पाइप है, तो एफिशिएंसी का फर्क आना ही आना है यहाँ पर। हाँ राहुल, क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है, ठीक है। अब इसे देखो क्या, यहाँ पर एलसीएम 30, 1 10 3 is 30। अब ये माइनस की होगी एफिशिएंसी, ये प्लस की, तो 3 में से गया 2, तो 30/2 करोगे तो इनको दोनों को अलोन इस टैंक को भरने में साथ में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। ओके, ये सिर्फ सिंपल सा बच गया, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एलसीएम 20, इसे करोगे 10 1 जा, और ये हो गया सॉरी 10 2 जा, और ये हो गया 20 20, मतलब कि माइनस का 1, तो 20/1 दैट इज 20 मिनट्स। मतलब टोटल टाइम ए और बी को फिल करने में क्यू और आर के द्वारा लगा टाइम है 20 + 15 35 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यही था थोड़ा सा कैलकुलेटिव। यस, वी हैव टू टेक मल्टीपल्स ऑफ 5। हमने यहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच लगाई, ठीक है चिन्मयी, इस वजह से क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगी ना, हो तो जाएगा ये सॉल्व, आपका स्क्वायर स्क्वायर में बनेगा, बट कोई मतलब नहीं है यार। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे हो देन एक आइडिया ये बोलता है कि आपको ये क्वेश्चन लीव करने में ही समझदारी है, क्योंकि आपका कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है। हमें वो क्वेश्चन चूज करने हैं जो हम विद इन अ टाइम कर पाए, अदरवाइज वो हमारे लिए मतलब का नहीं है। हाँ कॉन्सेप्ट है देन मतलब का है, पर सिर्फ कैलकुलेशन है देन मतलब का नहीं। ओके